हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एप्ल्यूट। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मैं ऑब्जेक्ट का सिंबल ले लिया। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। ऑब्जेक्ट क्या रहता है? ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज रहता है। जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया। ओके, मैं यहाँ लिखा स्टूडेंट नेम। देन उसका स्टूडेंट नेम पे मैं स्टूडेंट का नाम लिख लिया, सपोज चंदन। ओके, देन और एक प्रॉपर्टीज ले लिया। इस प्रॉपर्टीज में एज रखा, सपोज स्टूडेंट का एज, सपोज स्टूडेंट का एज में रखा 26। देन मैं रोल नंबर रखा, स्टूडेंट का रोल नंबर। ओके, इस स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया अभी सपोज 100। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मेरे को डिस्ट्रक्चर करना है फर्स्ट ऑफ। तो डिस्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे इस ऑब्जेक्ट में जो भी की है, अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे सपोज मैं स्टूडेंट नेम ऐसे एक्सेस करूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि ये स्टूडेंट नेम एक की है, इट्स नॉट ए वेरिएबल। तो अगर एक की को मेरे को वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और कहीं दूसरी जगह मेरे को उसको एक्सेस करना है, तो मेरे को उसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे? तो पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे सपोज मैं उस की के नाम पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तुम भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो वेरिएबल। ओके, देन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को मैं टारगेट किया। इसके अंदर किस की को टारगेट करूँ? मैं स्टूडेंट नेम को टारगेट करूँ, क्योंकि स्टूडेंट नेम को मैं इस वेरिएबल के अंदर रखना है। अभी ये मैप हो गया। देन अगर मैं लॉक करूँ स्टूडेंट नेम को, ये मेरे को एक्सेस कर पाऊंगा मैं स्टूडेंट नेम को। ठीक है, अभी देखो राइट साइड में चंदन आ रहा है। इसी तरह मैं दूसरे की, सपोज मेरे को एज को एक्सेस करना है स्टूडेंट का, तो मैं एक एज वेरिएबल क्रिएट कर लिया। देन उसके अंदर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को टारगेट करके एज की को टारगेट कर लिया। देन एज में ये 26 से आ जाएगा। अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं लॉक करके एक्सेस कर पाऊंगा। अभी देखो मैं एज लिख के एक्सेस कर दिया। ठीक है, अभी उसी तरह मैं रोल नंबर को इस सेम प्रोसेस पे क्रिएट करूँ, एक्सेस करूँ। एक रोल नंबर का वेरिएबल लूँ, उसमें स्टूडेंट डॉट रोल नंबर करूँ, इस तरह करूँ। तो डी स्ट्रक्चर इसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो डी स्ट्रक्चर क्या करता है मेनली? देखो, मैं एक ही लाइन पे मैं लेट या वैर कंस्ट कुछ भी ले लूँगा कीवर्ड। देन उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट का सिंबल दे दूँ। ओके, एक ऑब्जेक्ट का सिंबल दे दिया। देन इक्वल लगा के किस सब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है मेरे को, उसका नाम। जैसे मैं स्टूडेंट को डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, तो मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। ठीक है, एंड इसमें मैं जो भी की को मेरा वेरिएबल में रखना चाहता हूँ, उसका आज इट इज उसका नाम जो है मैं उसको रख लिया, सपोज स्टूडेंट नेम। देन मेरे को एज चाहिए। देन सपोज एज चाहिए। देन रोल नंबर चाहिए। ओके, ये रोल नंबर लेगा। तो ये अब नॉर्मल वेरिएबल, लाइक ये नॉर्मल की नहीं है, ये वेरिएबल हो गया है। जैसे स्टूडेंट नेम पे मैं चंदन को एक्सेस कर पा रहा हूँ, 26 को, एज पे, रोल नंबर पे 100 को एक्सेस कर पा रहा हूँ। कैसे? तो इसको देखो, मैं लॉक करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट नेम, अभी देखो कंसोल पे चंदन प्रिंट हो रहा है। एंड अगर मैं एज भी करूँ तो एज भी मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ? मेनली जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू था, की था, उसको मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्ट्रक्चर करके उस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर पाया, एंड उसको मैं फर्दर कहीं भी मेरा प्रोग्राम पे यूज कर पाऊंगा। ओके, अगर मैं इसका की का नाम चेंज कर दूं, जैसे सपोज स्टूडेंट नेम है एंड इसमें स्टूडेंट एम ई लिख दिया मैंने, अभी जो सेव किया, अभी देखो इसको स्टूडेंट एम ई रखा। देखो ये अनडिफाइन आ रहा है। क्यों अनडिफाइन आ रहा है? ये एक फाइंड का चीज है। जैसे तुम जो भी की का नाम है, उसी सेम नेम पे उसको रखना पड़ेगा अगर तुम डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो। ठीक है, अगर की मिसमैच हो जाएगा, ये मैप नहीं हो पाएगा, इसमें ये वैल्यू नहीं आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। पहले इसको तुम सेम करो, जो भी की का नाम है उसी तरह उसको सेम एज इट इज रखो, देन तुम एक्सेस कर पाओगे। दूसरे मेथड क्या है? अगर तुम चाहते हो कि कोई दूसरा वेरिएबल में रखूं, इस जो भी ऑब्जेक्ट का की है उसी नेम पर मैं नहीं रखूं, अलग नाम पे मैं रखना चाहता हूँ,
तो तुम कॉलन देके पहले उस की का नाम रखोगे एज इट इज, देन कॉलन दोगे। यहाँ मैं लिख दिया student1, ठीक है। तो सपोज STU भी लिख दिया। अभी मैं STU को एक्सेस करता हूँ, ये रैप हो गया। लाइक स्टूडेंट नाम पे स्टूडेंट नेम जो वेरिएबल पे STU मैप हो गया। अभी देखो चंदन आ रहा है। अभी मैं STU को कैंसिल कर रहा हूँ, चंदन आ रहा है। तो इसी तरह तुम एज को अगर माई एज करना चाहते हो तो इसको पहले एज इट इज तुमको जो भी की है उसी नेम पे रखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोसेस। देन कॉलन लगा के जो भी तुम्हारा वेरिएबल जो भी नाम पे रखना चाहते हो उसको रखना पड़ेगा, देन तुम एक्सेस कर पाओगे। अभी देखो एज में 26 आ रहा है। इसी तरह अगर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे की है, ठीक है, सपोज मान लो 10 to 20 की है, और तुम कोई एक को स्पेसिफिक टारगेट करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तुम डायरेक्ट कर लो। सपोज ये 3 की है मेरा, अभी मैं इसमें एज को टारगेट करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट सिंबल दे दिया, इक्वल सिंबल दिया, जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ उसका नाम दे दिया, और जो भी की मेरे को चाहिए, मेरे को अभी एज चाहिए तो मैं एज का नाम रख लिया, उसमें एज निकल जाएगा। लेकिन मैप हो गया। अभी मैं एज को कहीं भी यूज कर सकता हूँ, देखो कंसोल में एज 26 आ रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट को तुम जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, लाइक ये रिएक्ट में बहुत यूज होगा। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।